नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जो टॉपिक्स हैं उसका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसके एक टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, लसपा या मसपा। इसकी जो एप्लीकेशन है हमारे इस चैप्टर की देखें तो काफ़ी आगे तक आप जैसे क्वेश्चन करते जाते हो बहुत आती है। इस चैप्टर में आपको ना से फॉर्मूलेज नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेंगे, विधि दिखेंगे, ये तरीके दिखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है या बनाता है। ठीक है, कि हमें किस चीज़ों को ध्यान रखना है। इस चैप्टर में बस वही है। जैसे आपकी इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखो तो जैसे आपने कार्य समय का आप सवाल करोगे तो जहाँ पे वो बोलता है कि जैसे राम ने कोई कार्य 10 दिन में करा और राहुल ने कोई कार्य 12 दिन में करा, तो कुल कार्य कितना हुआ और कितने दिन में किया। तो वहाँ पे वो छोटी सी एप्लीकेशन जो पड़ती है स्टार्टिंग में कि जब कि कुल कार्य निकालते हैं और उन दोनों की हम क्षमता निकालते हैं, वहाँ पे जो बेसिक काम क्या पड़ता है, वहाँ पे आते हैं हमारे एलसीएम का काम। अब जैसे एचसीएफ का अगर हम बात करें कि विभाजन वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे कि कोई संख्या है, एक या दो या तीन संख्या है, और वो पूछता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो एक या दो तीन संख्या दे दे और बोले कि इनसे पूर्ण गुण विभाजित होती है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन हो गए। या जैसे बोलते कि एक गोलाकार ट्रैक है, उस पर दो लोग भाग रहे हैं और कितने समय बाद उनकी चाल दे रखी है और कितने समय बाद वो मिलेंगे, या घंटियाँ होती हैं। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनकी जो एप्लीकेशन है उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में फॉर्मूलेज नहीं है, बस तरीके हैं, विधि है कि किस तरह हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे, किस तरह से उन जो ट्रिक्स को सीखेंगे। ठीक है, और उनसे रिगार्डिंग जो सवाल होंगे उनसे मिलते हुए वो देखेंगे कि किस तरह से वो सवाल पूछता है और किस तरह से वो सवाल बना सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरह से सवाल बना सकता है और हमें किस एरिया में सोचना है, क्योंकि इनको निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि एलसीएम और एचसीएम निकालने में टाइम नहीं लगता, बट वो निकालना क्या है कि वो एलसीएम मांग रहा है या एचसीएम मांग रहा है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो अब निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो अगर हम बात करें एचसीएफ की, महत्तम संपावर्तक एचसीएफ, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम संपावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त करे। सिंपल सरल भाषा में कहें कि कोई भी दो संख्याएं दे रखी हैं, लेट से कोई एग्जांपल ले लेते हैं 12 और 16। ठीक है, ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इन दो संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी, यहाँ ध्यान रखना बड़ी से बड़ी, अगर जब भी बात कर रहा है वो एचसीएफ की तो ये ध्यान रखना वो बड़ी से बड़ी वो बोलेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे पूरा पूरा। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ से देखें तो क्या जाएगा 4 और ये भी 4। ठीक है, ये 4 से जाएगा तो 3 आ जाएगा, ऐसे ये 4 से जाएगा तो ये जाएगा 4। तो मतलब बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, वो 4 है। तो इन दोनों के लिए अगर बोलेंगे एचसीएफ जब इन दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 16, तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इन दोनों संख्याओं को क्या कर रही है, पूरा पूरा विभक्त कर रही है। ठीक है, अभी हमने 2 का लिया, ऐसे 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो क्या हो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि देखो 2 भी इसको विभाजित कर रही है, करने के लिए 2 भी कर रही है, पर हमें क्या देखना, बड़ी से बड़ी वो संख्या बतानी है जो इनको पूरा पूरा विभाजित करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है, एक तो बड़ी से बड़ी संख्या, दूसरा क्या है पूरा पूरा विभक्त करे। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एक तो बड़ी से बड़ी और पूरा पूरा विभक्त करे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे 12 16 का लिया तो हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, 4 हमारी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा विभाजित करेगी। जैसे एक और ले, जैसे 5 और 15, 5 और 15, अगर इस वाले केस में देखें तो इसको 5 पूरा तरह विभाजित करेगा, इसको भी 5 पूरा करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा 3, तो 5 ने पूरा पूरा विभाजित किया, तो हमारा इस केस में एचसीएफ क्या जाएगा 5। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार पूरा पूरा विभाजित दे। जैसे मान लेते हैं हमारी संख्या है 13 और 17। ठीक है, प्राइम नंबर्स होता है, ये ध्यान रखेंगे प्राइम नंबर्स के लिए। जैसे हमारे प्राइम नंबर है 13 का विभाजन करेंगे 13 और 17, इन दोनों में कोई भी नंबर संख्या विभाजित नहीं कर रही,
तो उन केस में हमेशा एलसीएफ हमारा क्या आएगा 1। कोई भी 2, 3, 4 या 2 से अधिक अगर प्राइम संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या आएगा 1। ये याद रखेंगे कि प्राइम संख्याओं का एचसीएफ क्या आता है 1 आता है, ठीक है, क्योंकि वो संख्या या तो खुद से विभाजित होती है या 1 से होती है। तो हमारा प्राइम नंबर की संख्या को क्या कहेंगे, उनका एचसीएफ क्या आएगा 1, ठीक है। जैसे अगला कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर हमें क्या देगा, 2 संख्याएं दे रखी है। अब देखो एचसीएफ निकालने के तरीके। अब हमें पता चल गया कि एचसीएफ निकालना क्या होता है। एचसीएफ होता क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। अब निकालने के तरीके 2 तरीके सीखेंगे। पहला तरीका है हमारा डिवीजन वाला। तो क्या करना है, बड़ी संख्या को तो रखना है अंदर, बड़ी संख्या को रखना है अंदर और छोटी वाली संख्या से उसको करेंगे, उसको भाग देंगे, ठीक है। उसका क्या देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक हमारा रिमाइंडर, हमारा शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। अब देखने का तरीका देख लो, छोटी संख्या बाहर रखी, बड़ी संख्या अंदर रखी, गुणा करेंगे क्या आएगा 15 चौक 60, 12 चौक 48, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 0, 2, 4, ठीक है। अब शेषफल कितना बचा 420, मतलब अभी भी और होगा। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब इस संख्या को उठा के, ये वाली संख्या है वो उठा के कहाँ जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। वो कहाँ जाएगी अंदर, तो क्या जाएगा यहाँ पे 1, 5, 1, 2, ठीक है। हर बार क्या, अब जैसे आगे जब होगा अगर विभाजन हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये उठा के वापस अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से करेंगे तो क्या देगा 3 से क्या 12, 60, ठीक है। तो यहाँ से आया ये 2, 11 में से 6 गया 5, 4 में से गया 2, ठीक है। अगला देखेंगे, ये विभाजन अंदर आया, ये आया 420, 1 से गया 8, 6, 1, ठीक है। अब 252 उठ के अंदर आ जाएगा, यहाँ से आया 1, तो यह है 168, ये आ जाएगा हमारा 4 और 8, ठीक है। अब 168 उठ के अंदर आ जाएगा। अब 168 को ये पूरा पूरा विभाजित करेगा तो हमारा शेषफल क्या आएगा 0। तो अब हमें ये पता लगाना है, ये तो हमने कर दिया, ये प्रोसेस तो हमने कर दिया, पर हमारा एचसीएफ क्या है। अब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, वह संख्या जो पूरा पूरा विभाजित करे। तो वो कौन सी संख्या जो पूरा विभाजन कर रही है, ये है ना 84, जो हमारी संख्या है 84, ये हमारा क्या करे विभाजन पूरा कर रही है। यहाँ पे उस संख्या पे जाके हमारा विभाजन क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 84। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एचसीएफ 84, ठीक है। क्या करना है, संख्या दे रखी है, ये किस केस में है 2 संख्याओं के लिए, ये ध्यान रखना 2 संख्याओं में है, ठीक है। बड़ी संख्या का क्या करना है, अंदर रखा, छोटी को बाहर रखा, भाग दिया, शेषफल आया, जो शेषफल आया उससे जिस संख्या को पहले भाग दिया था उसको वापस अंदर रखेंगे। और ये प्रोसेस तब तक करेंगे विधि को जब तक हमारा शेषफल क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और जो संख्या से हमारा शेषफल 0 आता है, जिस विभाजन से हमारा शेषफल 0 आता है, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिख रहा हो, है ना। तो ये प्रोसेस रखेंगे। अब जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा जो एचसीएफ होता है प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर के लिए देखेंगे तो जैसे हमने 13 और 17 का दिया था तो उस पर हमारा क्या था 1 आया था, तो उसको भी अपना एक बार चेक कर लेते हैं। 17 अंदर, 13 बाहर, ठीक है, भाग दिया 1, क्या आया, यहाँ से बचा 4, 13, 4 दिया 12, यहाँ क्या बचा 1, 4, तो 4 से गुणा और ये भाग। तो हमारा एचसीएफ क्या है इस केस में 1, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि प्राइम संख्या होंगी उनके लिए हमारा एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। हमने इससे ही प्रूव कर लिया। अब दूसरा तरीका है, पहले हमने क्या देखा विभाजन वाला, दूसरा हम देखेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो हमारी 2 संख्याएं क्या थी, एक थी हमारी 15, 12, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी क्या थी 64,
68। ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ से गया 2 तो यह आया 7 5 6, फिर 2 से किया 3 7 8, 2 से किया 1 8 9, 3 से किया 6 3, 3 से वापस किया 2 1, 3 से किया 7, 7 से किया 1। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं इस चीज को 512 क्या हो गया 1 2 3, 2 कितनी बार है 3 बार। ठीक है, 3 कितनी बार है 3 बार, और 1 बार 7। ठीक है, ये हमने उसके गुणनखंड निकाल दिए। इसी प्रकार हम किसके निकालेंगे 64 68 के। 2 से किया 3 2 3 4। ठीक है, 2 से किया 1 6 1 7, फिर ये आया 3 से 5 1 3 9 और ये 9। ठीक है, फिर 7 से किया 7, यह है हमारा 7 7 49, 7 7 49, फिर 7 से किया 11, ये 11 और ये 1। ठीक है, तो हमारे इसके अब इसके लिख लेंगे हम 64 68 के गुणनखंड लिखेंगे। क्या आएगा 2 बार 2, फिर क्या आया 1 बार 3, 2 बार 7 और 1 बार 11। ठीक है, हमने दोनों के क्या निकाल लिए हैं गुणनखंड निकाल दिए। अब हमें एचसीएफ निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। तो हम क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से गुणनखंड कॉमन आ रहा है। तो देखो 1 बार 2 यहाँ पे, तो 1 बार 2 यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 और 2 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ पे भी 1 बार 3 आ गया। ठीक है, फिर 7 देखेंगे, हमारा 7 आया और यहाँ पे भी 7 आया। और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ निकालेंगे, तो हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या आएगा, क्या लिखेंगे, सबको क्या एक ही बार लिखना है, कॉमन निकालना हमने। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, ये क्या आया 2 दूनी 4 4 3 12 12 7 84। ठीक है, तो हमने पहले विभाजन से देखा, उससे हमारा क्या आया 84 आया। इस बार हमने गुणनखंड निकाला, उससे भी हमारा क्या आया 84 आया। तो ये दोनों तरीके हो गए हमारे एचसीएफ निकालने के। ठीक है, आपको जिसमें सहूलियत निकले उससे आप निकालें। पहला वाला जो केस था उसमें क्या लिमिटेशन है, उसके साथ दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको क्या ही होनी चाहिए, सिर्फ 2 का ही निकाल सकते हो, क्योंकि विभाजन आप 2 का ही करते जाओगे। ठीक है, वहीं अगर हम 3 या 4 या 2 से ज़्यादा दे रखे हो, तो उस केस में हमारा ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि हमें फिर भाग नहीं देना पड़ता। नहीं तो हमको क्या होगा, हर बार भाग देना पड़ेगा सबके लिए अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे हम गुणनखंड निकाल सकते हो। अगर 3 का होगा, 4 संख्या दे रखी हो, तो चारों का निकालें और कॉमन निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मसपा या एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ को हम एक और क्या फॉर्म में कहते हैं, एचसीएफ को हम क्या और कहते हैं, एचसीएफ कह लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगला देखेंगे लघुत्तम संपावर्तक लसपा। ठीक है, ये है एचसीएम, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट माने कम। पहले में हमने क्या देखा था, बड़ी से बड़ी और पूरा पूरा विभाजित। वहीं अगर इसमें देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघु संपावर्तक वह छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो। तो एचसीएफ में क्या था, बड़ी से बड़ी, इसमें क्या है छोटी से छोटी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जब भी दिखेगा, अगर वो बोल रहा है बड़ी से बड़ी, तो समझ जाओ आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। अगर वो बोल रहा है छोटी से छोटी,
तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम। जैसे कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या बताओ, ठीक है, 4 अंकों की, वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो फलाना फलाना संख्या को पूर्ण विभाजित करती हो और उनका शेषफल कुछ कुछ आता हो, ठीक है। तो उसने वहाँ छोटी से छोटी बोल दी, ठीक है। अगर वो बोल दे कि 4 संख्याएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो उन पूरी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो और शेषफल कुछ कुछ आता हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर छोटी से छोटी बोल रहा है तो क्या निकालना है, एलसीएम या लसअ, या अगर वो बोल रहा है बड़ी से बड़ी तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ या मसअ, ठीक है। तो बड़ी से छोटी, दूसरी बात पूरा पूरा भाग जाता हो, उसमें वो विभाजित करती है। यहाँ पे क्या करता है, भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता हो, मतलब वह जो संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पे फर्क देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम में, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था 12 और 16 का, ठीक है। अगर एचसीएफ की बात करें तो हमने इस केस में एचसीएफ क्या था, 4, एचसीएफ क्या था, 4, वह संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित करती हो, ठीक है, तो 4। वहीं ये क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं का पूरा भाग होता हो, ठीक है। तो इस केस में अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा इस केस में 48, ठीक है। इस केस में हमारा आएगा एलसीएम 48। तरीका भी देखेंगे, ठीक है, इस केस में 48, इस केस में 4। अब हम इससे क्या चीज समझ सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ होगा, लसअ होगा, मसअ सॉरी मसअ, ठीक है। मसअ के लिए क्या कह रहे हैं, अगर हम यहाँ से देखोगे तो हमारी बड़ी से बड़ी वो संख्या क्या हो सकती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो सकती है, जो हमारी जो संख्या दे रखी होंगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो या तो उसके बराबर हो या उससे कम होगी, ठीक है, या तो 12 होगी या 12 से कम होगी। वहीं अगर हम एलसीएम की बात करें या लसअ की बात करें तो लसअ कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब ये जो संख्या होगी उसमें वह 16 या इससे बड़ी होगी, ठीक है, 16 या उससे बड़ी होगी। वहीं हम क्या कह रहे हैं कि 12 या 12 से छोटी होगी, ठीक है। वापिस समझते हैं इस चीज को। अगर मसअ निकाल रहे हैं किसी भी 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का जो भी, तो उसमें जो भी संख्या सबसे छोटी होगी, तो हमेशा जब ये एचसीएफ आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। जो हमारा ग्रुप दे रखा होगा 2 या 3 संख्या दे रखी होंगी, उनमें सबसे जो छोटी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, ठीक है। वहीं अगर जब हम लसअ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे तो जो हमें ग्रुप दे रखा है या 3-4 संख्या दे रखी है, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, ठीक है। दोनों में चीज़ों में डिफरेंस दिख गया। जब हमने प्राइम नंबर के लिए बात की थी एचसीएफ में, तो हमारा प्राइम नंबर में क्या आया था, यहाँ पे 1, एचसीएफ क्या आया था हमारा 1। वहीं अगर जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें प्राइम नंबर में क्या करना है, कुछ नहीं करना, उन 2 संख्याओं को क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है, गुणा कर देना है, क्योंकि उसने बोला पूरा भाग जाता हो। गुणा करने के बाद ही वो संख्याओं को दोनों तरफ पूरा विभाजित करेगी। इसको जब गुणा करेंगे उसके बाद 13 से भाग देंगे तो 17 आएगा, और 17 से भाग देंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो प्राइम केसेस में एचसीएफ क्या था 1। वहीं अगर जब एलसीएम निकालना हो तो दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि निकालते कैसे हैं एलसीएम। क्या हो रहा है, 8, 10, 15, 16, 20 का हमें क्या निकालना है, लसअ। निकालने का तरीका क्या है, जैसे हमने एलसीएम में निकाला था गुणनखंड वाला, इसमें क्या करना है, उसमें क्या हमने 1 रखी थी एक साथ संख्या, इसमें हम क्या रखेंगे, सारी संख्या एक साथ, 8, 10, 15, 16 और 20, ठीक है। अब होगा क्या, जो यहाँ पे संख्या आती रहेंगी क्योंकि कॉमन हटता चला जाएगा अपने आप ही, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 करा, और कोशिश करें छोटे से छोटे में चलते रहें, ऐसे नहीं कि हम 4 से भाग दोगे, नहीं, 2, 2, 3, 3 जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे उसी में चलेंगे। 2 से दिया ये 4, 5, 15, 8 और 10, फिर 2 से दिया 2, 5,
15, 4, 5, फिर से 2 दिया, 1, 5, 15, 2, 5, 2 से दिया, 1, 5, 15, 1, 5, ठीक है। फिर किसे देंगे, 3 से, 1, 5, 5, 1, 5, और अब आखिरी में किसे देंगे, 5 से। तो 1, 1, 1, 1 और 1, ठीक है। तो हमारा जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इनको गुणा करते चले जाओ, ठीक है। वही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे गुणा करने में, हमारा 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर उसका 3 एक बार और एक बार 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 पंजे 240, ठीक है, 240। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 240। तो हमने यहाँ देखा होगा, देखो हमारा एलसीएम क्या है, 240, मतलब जो संख्या आएगी या तो 20 आएगी या 20 से बड़ी आएगी। तो हमारे इस केस में क्या है, उससे बड़ी आई है, ठीक है। वहीं अगर हम एचसीएफ की बात करें, हमारा एचसीएफ की अगर बात करें तो जो हमारी दो संख्याएं थी, या तो उससे उसके बराबर आएगी छोटी वाली संख्या के, या उससे कम आएगी। तो हमारा एचसीएफ क्या था, 84, और वो हमारे क्या है, 15, 12 से छोटी है, ठीक है। तो एचसीएफ हमेशा जो संख्या दे रखी होंगी उनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे कम आएगा या उसके बराबर आएगी। भाई एलसीएम की अगर बात करेंगे तो जो भी संख्याएं दे रखी होंगी, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो या तो 64, 68 आएगा या 64, 68 से बड़ी आएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हमने संख्याओं को देखो वो देखा लसपा या मसपा निकालना देखा कि कैसे निकालते हैं। अगर हमें वो बोल दे कई बार कि यार 1/2, 3/4, 4/6, 7/12 ऐसे कुछ बट्टे में दे दे, और फिर उनका बोल ले कि यार इनका मुझे आप वो निकाल के दो, क्या मसपा या लसपा। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के लसपा और मसपा निकालने तो हमें आ गए, ठीक है। जैसे इनका लसपा निकालना हो या मसपा निकालना हो तो क्या है, इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। अब ये हमने क्यों किया, इतनी जल्दी कैसे होगा, तीनों क्या है हमारी प्राइम संख्या है। तो प्राइम संख्या चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, अगर प्राइम नंबर हो तो उनका एचसीएफ क्या आएगा हमारा 1। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, सबको गुणा कर देना है। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, ठीक है। वहीं पर अगर वो बोले भिन्न दे दे, हमें क्या दे दे, वो हमें दे दे भिन्न, और फिर उनका वो पूछे कि हमें भिन्न का हमें निकालना क्या है, लसपा या मसपा, तो उसको निकालने का तरीका क्या है। पहली चीज़ क्या करनी है, नोट में देखेंगे, इनमें भिन्नों का लसपा या मसपा ज्ञात करने से पहले उनको न्यूनतम पदों में लिख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे 4/6 है तो इसको न्यूनतम में लिखेंगे तो क्या जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3। तो फिर क्या हो जाएंगे हमारे, किसके निकालने, 1/2, 3/4, 2/3 और 7/12। और कोई संख्या है, और कोई भिन्न ऐसा थोड़ी ना है जो हमें न्यूनतम पद में करना होगा, नहीं है। अब क्या करना है, अगर वो पूछता है लसपा, ध्यान रखना, लसपा पूछता है तो ऊपर लसपा निकालेंगे, अगर मसपा पूछता है तो ऊपर मसपा निकालेंगे, सीधी सीधी बात है। मसपा पूछ रहा है ऊपर मसपा और नीचे लसपा आ जाएगा, अगर लसपा पूछ रहा है तो ऊपर लसपा और नीचे मसपा। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे एलसीएम, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, ठीक है, सीधी सीधी बात है। ऊपर से ऊपर बचा हुआ नीचे, ऊपर से ऊपर बचा हुआ नीचे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो इसका एलसीएम निकालना होगा तो 1, 2, 1, 3, 2, 7 इनका एलसीएम ऊपर आ जाएगा और बाकी नीचे का लिखा एचसीएम नीचे आ जाएगा। वहीं अगर एलसीएम निकालना होगा, जैसे निकाल लेते हैं एक बार, जैसे अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो हमें एलसीएम में क्या है, पहले ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या होगा, हमारा एलसीएम है तो तीनों को गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 7 42, 42 ऊपर, नीचे क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, 2, 4, 3, 12, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित करती हो। तो देखो 12 से 2 भी विभाजित होती है,
4 भी होता है, 3 भी होता है और 12 भी होता है। ठीक है, तो हमारा नीचे क्या जाएगा 12। हमने क्या देखा था कि हमारा जो HCF होगा, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया HCF हमारा आ गया 12, सॉरी ये हमारा आ गया LCM, सॉरी हमारा इसमें LCM आ जाएगा 2 1। ठीक है, हमारा LCM आ जाएगा, HCF आ जाएगा 1। क्यों? 2 को 4 को 3 को 12 को विभाजन करने वाली सबसे बड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 1। ठीक है, क्योंकि 2 नहीं कर सकता क्योंकि 3 यहाँ रह गया। तो हमने क्या देखा था LCM क्या होता है, जो हमारी संख्या होगी उसकी छोटी संख्या या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। तो 2 से देख लो, 2 से सबको विभाजित कर सकते हो, नहीं, बचा हुआ क्या है 1। ठीक है, तो हमारा LCM क्या आ जाएगा इस सबके लिए 42, 42 बटा 1 42। वहीं अगर HCF निकालूँ इस केस के लिए तो क्या करना, ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का HCF क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है तो उनका HCF क्या आता है 1। नीचे देखेंगे LCM वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित करे। तो 12 ऐसी संख्या है जिससे पूर्ण विभाजित है। 12 2 से जाता है, 12 4 से जाता है, 12 3 से जाता है, 12 12 से भी जाता है। तो क्या आ जाएगा 1/12। तो अगर इसका HCF निकालेंगे तो 1/12, अगर LCM निकालेंगे तो क्या आएगा 42/1 या बराबर 42। ठीक है, तो हमने भिन्न का निकालना सीख लिया कि भिन्न का LCM HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं उससे रिगार्डिंग। एक बार क्या कह रहा है कि 36 42 54 का क्या निकालना है महसपा। यहाँ पे महसपा दे रखा, हम साथ में क्या निकालेंगे लसपा भी निकालेंगे। ठीक है, हम क्या निकालेंगे इसका लसपा भी निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं महसपा। अगर महसपा पूछा है तो क्या है ऊपर वाली संख्याओं को क्या करेंगे हम महसपा निकालेंगे। ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे लसपा। ठीक है, तो निकालते हैं ऊपर वालों का महसपा किसका 36 42 और 54। वही नीचे लिखा लसपा किसका 125 25 और 55। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित करती हो। 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 गुणा 6, 42 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 7 और 54 को क्या लिख सकता हूँ 6 गुणा 9। तो मेरा HCF क्या आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा मेरा 6। ठीक है, लसपा निकालना है 125 25 और 55। ठीक है, 5 25 5 11, 5 से गया 5 1 11, 5 1 1 11 और 11। ठीक है, तो 55 25 25 बन जाए 125, 125 गुणा 11, 125 गुणा 11 1 2 5 1 2 5 5 7 3 1। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 6/1 1375। तो अगर इसका LCM निकालेंगे HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 6/1375। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अगर वही इसका LCM निकालेंगे तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे ऊपर वाले का क्या कर देंगे उसका LCM निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। ठीक है, तो अगर नीचे वाले का HCF देखें तो क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है क्योंकि 5 से सबका विभाजन हो रहा है। ऊपर अगर LCM निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा 36 42 और 54। ठीक है, इसका LCM निकालेंगे और वो हमारे ऊपर रख देंगे। तो इससे क्या हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, तरीका क्या है अगर HCF भिन्न का दे रखा हो, अगर HCF निकालना हो महसपा निकालना हो तो ऊपर वाले जो भी भिन्न है उनका में क्या निकालना है महसपा और नीचे वाले हरों का क्या निकालना है लसपा। ठीक है, वहीं अगर वो लसपा पूछे तो ऊपर भिन्न में जो हमारे भिन्न होंगे उनका क्या निकालना है हमें अगर लसपा पूछा तो ऊपर लसपा और नीचे हर का क्या निकालेंगे महसपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं तथा उनके लसपा और महसपा में संबंध क्या है। ठीक है, उन दोनों अगर किसी भी दो संख्याओं का लसपा और महसपा हमने देखा ही
कि जैसे 12 और 16 का हमने निकाला, 12 और 16, तो इस केस में हमारा HCF क्या आया था, HCF आया था 4 और LCM क्या आया हमारा 48। ठीक है, LCM क्या है 48। तो ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसपा गुणा मसपा। यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 16 बराबर क्या होता है 4 गुणा 48। ठीक है, 1 12 32 3 16 16 3 19। ठीक है, 192 यहाँ से निकालें तो ये क्या आ रहा है 2 8 32 और 192। ठीक है, दोनों के बराबर क्या आ रहा है 192। ठीक है, मतलब ये जो हमने चीज़ निकाली थी वो प्रूफ हो गई और ये फॉर्मूला भी हमारा चेक हो गया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होती है लसपा गुणा मसपा, एलसीएम गुणा HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब एक चीज़ कई बार इस पर क्वेश्चन वो कैसे पूछता है, वो कई बार दे देगा कि या तो दोनों संख्या दे दे, एलसीएम दे दो, तीसरी संख्या मसपा पूछ छोड़ दे, मतलब 3 चीज़ दे देगा और एक चीज़ छोड़ देगा। ठीक है, अब वो कई बार क्या करता है वो दे देता है कि हमारा LCF है 4, इसी क्वेश्चन को उल्टा लेते हैं कि HCF मेरा क्या है 4 है। ठीक है, और LCM मेरा क्या है 48 है। ठीक है, तो 2 संख्याएं है ना वो निकालनी है। अब जब ऐसा दे रखा हो कि हमें HCF दे रखा हो तो ये ध्यान रखना, जब हमें HCF दे रखा हो तो जब हमें 2 संख्याएं रखनी हो कि हम 2 संख्याएं क्या मानेंगे, तो वो 2 संख्या हम कैसे मानेंगे 4 के गुणन में, कि 4 गुणा x और एक 4 गुणा y। क्यों, देखो अगर मैं 4 गुणा x देखूँ, क्योंकि विभाजित कर रहा है तो वो कुछ गुणनफल होगा साथ में, क्योंकि 12 क्या है 12 को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, तो 4 इंटू 3 12। 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, तो यह 4 गुणा 4। ठीक है, तो जब भी LCM HCF दे रखा हो तो हमें HCF दे रखा हो तो हमें जब 2 संख्याएं मानेंगे, 2 होंगी या 3 होंगी जो भी होगा, जितनी भी संख्या हो, तो हमेशा कैसे मानेंगे, मान लो उन्होंने बोला कि 3 संख्याएं हैं और उनका HCF है 7 है। ठीक है, 3 संख्या है और HCF क्या है 7 है, तो वो 3 संख्या क्या मानेंगे हम 7x 7y और 7z। ठीक है, अगर 5 संख्याएं बोल रहा है कि 5 संख्याएं हैं और उनका HCF है 9, तो संख्याएं क्या होंगी पाँचों 9x 9y 9z 9a 9b। ठीक है, हर बार क्या होगा HCF से गुणन में हमेशा संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ अब देखो यहाँ पे कैसे हमने लिया 4x और 4y, इससे क्या होगा कि पहली संख्या होगी 4x, दूसरी संख्या क्या होगी 4y बराबर LCM क्या है हमारा 48 और HCF हमारा क्या है 4। ठीक है, 4 से 4 हटा, 4 से क्या आया 12। अब ये आया x y बराबर क्या आया हमारा 12। अब x y हमारा क्या आ गया 12। अब हमें वो 2 संख्याएं निकालनी है जो हमारी क्या हो, वो जो 2 नंबर निकालने हैं। अब 12 को हम कैसे कैसे निकलेंगे, अब किस में लिखेंगे हम, हमेशा जो गुणन होंगे उसमें लिखेंगे 1 गुणा 12, या तो ये हो सकता है, या वो कहते हैं कि 2 गुणा 6। देखो अब ये नहीं सकते क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 गुणा 3। ठीक है, क्योंकि अगर ये होगा तो यहाँ पे 2 और यह 2 बराबर है, तो मेरा LCM क्या हो जाएगा, या HCF में 2 और जा जाएगा तो 8, और ये क्या हो जाएगा ये 8 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, हमें ऐसे फैक्टर निकालना है जो क्या हो हमारे प्राइम नंबर के हो। ठीक है, क्या हो हमारे प्राइम नंबर हो। तो पहला क्या है हमारा 1 12, तो हम जैसे यहाँ से 3 निकाल लेते हैं तो यह जाएगा 4। ठीक है, 6 2 नहीं रख सकते क्योंकि वो कट के क्या जाएगा वापस 3 1, तो हमारे कितने पेयर बने ऐसे 2। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछ लेता है कि ऐसे कितने जोड़ियाँ बनेंगी। ठीक है, या वो बोल दे कि दोनों का योग कितना है, कि योग दे दे, वो मान लो कि बोले कि योग हमारा 48 है, सॉरी 16 28, योग 28 है। ठीक है, तो 4x + 4y, तो ये क्या जाएगा हमारा 8 सॉरी
4x प्लस 4y हमारा क्या है 28 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x प्लस वाई क्या आ जाएगा हमारा 7। तो मतलब जोड़ने पे 7 है और गुणा करने पे क्या है 12 है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 3 और 4। तो इस तरीके से वो सवाल पूछता है, या तो वो दो चीज़ दे देगा, 3 चीज़ दे देगा, चौथी चीज़ छोड़ देगा। ठीक है, या वो इससे सवाल बोलेगा, और मोस्टली वो कैसे सवाल ऐसे पूछता है। ठीक है, कि एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, तो हमें जो दो संख्या है वो कैसे निकालेंगे एचसीएफ की गुणन में। ये हमारा एचसीएफ है और ये हमारा क्या है एलसीएम है। तो जो दो संख्या निकालेंगे वो क्या होगा 4x और 4y। ठीक है, एक और ख़ास बात ये ध्यान रखना, आप एक चीज़ और नोटिस करी हो हमने, जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं किसी भी संख्याओं का, तो एलसीएम हमारा एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा। यहाँ देख लो 48 4 से जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ के इसमें देखें हम, यहाँ पे हमने निकाला, जैसे हमारा यहाँ पे हमारा 8 10, ये हमारा क्या है, इसमें हमारा एलसीएम क्या है 240। अगर मैं इस केस में एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ क्या आएगा मेरे यहाँ पे 1। एचसीएफ क्या आएगा मेरा यहाँ से 1। क्यों 2 से करूँगा, 2 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, पर ये नहीं जाएगा, ये मेरा 3 या 5 से जाएगा, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो मेरी 3 और 5 से जाए। तो मेरा इस केस में क्या आएगा एचसीएफ 1। तो मेरा एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा। यहाँ पे केस में क्या है हमारा 1 आ गया। और देख लेते हैं एक बार, अब देखो जैसे यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो जो मेरा एलसीएम निकलेगा वो मेरा 84 से विभाजित होगा। 84 से क्या होगा विभाजित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मैं किसी भी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का एलसीएम या एचसीएम निकालता हूँ, ठीक है, तो पहली बात अगर वो दोनों चीज़ें रखा है तो मेरी जो दो संख्या होंगी या तीन संख्या, जो भी संख्या कितनी भी संख्या होंगी, वो मेरे क्या होंगी किसके गुणन में होंगी, जो मेरा एचसीएफ दे रखा हो। दूसरी बात एलसीएम मेरा ये जो लसपा है वो मेरा हमेशा मसपा से विभाजित होगा, पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस चीज़ को एक बार मैं अगली क्लास में और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। बस अभी ये ध्यान रखें कि हमारी जो दो संख्या होंगे हम कैसे निकालेंगे 4x और 4y। अगर 3 हो और 7 दे रखा हो, अगर 3 दे रखी होती है यहाँ पे तो 4x 4y 4z। ठीक है, और एलसीएम हमेशा मेरा क्या होगा एचसीएफ से विभाजित होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिगार्डिंग। क्या बोला कि किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम संपावर्तक 1386 है। एलसीएम क्या दे रखा है हमें 1386 है, और महत्तम संपावर्तक क्या है 11 है। अब देखो 11 है और 1386 है, चेक करने का तरीका अभी यहाँ चेक कर लेते हैं। 1386 देना 11 से पूरा विभाजित होगा क्या, नहीं क्या 11 से विभाजित होगा 1 2 8 2 22 6 6 और ये 6। तो मेरा जो एलसीएम है वो मेरा इससे एचसीएफ से हमेशा पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, तो हमने ये चेक कर लिया। अब वो क्या एलसीएम दे रखा है 1386, एचसीएफ क्या दे रखा है 11। अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात देख लेते हैं। कई बार वो ऐसे दो नंबर देता है रैंडमली और फिर पूछ लेता है कि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये है, तो आपको एक ऑप्शन में दिख जाएगा कि ये केस पॉसिबल है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर वो विभाजित नहीं हो रहा तो वो केस पॉसिबल ही नहीं है। वो क्वेश्चन वो ऐसी दो संख्या हो ही नहीं सकती जो गुणन पे या उसका महत्तम एचसीएफ और एलसीएम ऐसा हो जो एक दूसरे से विभाजित ना हो। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, या तो इनमें से कोई नहीं, क्या वहाँ पे कुछ ना कुछ मुझसे मेंशन कर रखा होगा कि ये इस तरह के सवाल पॉसिबल नहीं है, ये ऐसी संख्या प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो उसने बोला है कि अब उनमें से यदि एक संख्या क्या 198 है तो दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 गुणा 1386 और दो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 198 गुणा दूसरी संख्या y। ठीक है, तो y निकाल लेते हैं यहाँ से
1386 गुणा 11 बटे में 198, ठीक है। 7 से ज़्यादा है, 7 दूनी 14, 5 और सॉरी 2 से देंगे इसको तो 9 और ये 9, ठीक है। 2 से जाएगा 6, 9, 3, फिर 11 से गया 1, 11 से गया 9, ठीक है। 9 से फिर से 1, 9 से गया 7, 63 और 63 77, ठीक है। तो मेरा दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 77, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। एक बार हम वैसे भी चेक कर सकते थे कि हमारी मेरा HCF क्या है 11 है, ठीक है। तो मेरी जो दूसरी संख्या होगी वो भी 11 का क्या होगा मल्टीपल होगा, ठीक है। तो क्या ये मेरा 11 से मल्टीपल है, ये मेरा ये ऑप्शन वैलिड है। क्या ये है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा क्या है या तो A होता या C होता, क्योंकि ये क्या लिखा है 7 गुणा 11 और ये लिखा है मेरा 11 गुणा 14, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में से मेरा आंसर होता, ठीक है। तो हमने ऑप्शन निकाला, हमारा आंसर क्या आया ऑप्शन सी 77। क्लियर है। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे किसके बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF के, ठीक है। तो हमने दूसरी संख्या निकाल ली। ऑप्शन से अगर देखते हैं, अगर ऑप्शन रिजेक्ट करने होते तो हमारे ऑप्शन में क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि दूसरा संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन देख लेंगे, कई बार मान लो कि ऑप्शन से ही सीधा सीधा आंसर निकल रहा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 5202 और महत्सव पद दे रखा है 17। तो संख्याओं का संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करें। आगे यहाँ पे हमारा जोड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं निकालेंगे। तो हमारी जो दो संख्या होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी यहाँ से निकालेंगे तो दो संख्याएं, कितनी दो संख्या है ना, तो एक आ जाएगा हमारा 17x और दूसरा क्या आ जाएगा 17y, ठीक है। एक 17x और दूसरी क्या आ जाएगी हमारी 17y। और 17y, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो 17x गुणा 17y किसके बराबर होगा एलसीएम गुणा HCF। तो 17 गुणा 5202, ठीक है। अब देखो इसने ऑप्शन दे रखा है, इसे हमने 0 भी दे रखा है, इसने 0 भी दे रखा है। तो मतलब एक बार चेक कर लेते हैं क्या मेरा 17 5202 को विभाजित कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 5202 को 17 से क्या 17 दिया 51, 1 0 0 2 और ये 6, तो मतलब विभाजित कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा डी तो हट गया, डी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से करेंगे, देखो 17 से 17 हटा, 17 से हमने इसको विभाजित किया तो आया हमारा x y बराबर 306, ठीक है। क्या है हमारा 306। अब इसके हम पेयर करेंगे, पेयर निकालेंगे, 2 से किया 1 5 3, ठीक है। फिर 3 से किया 5 1, ठीक है। फिर 3 से किया 17 और ये 17। तो अगर हम एक्स वाई को लिखे, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ठीक है। अब पेयर बनाए तो क्या क्या पेयर बन सकता है कि 2 गुणा क्या हो 153 हो, ठीक है, एक जोड़ी। दूसरा क्या हो कि 3, देखो 3 नहीं लिख सकते, क्या अगर मैं 3 लूँगा तो उधर दूसरी जगह भी 3 होगा तो 3 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्या हो सकता है हमारा कि 9 गुणा 3 3 9 गुणा 34, ठीक है। इन दोनों का भी क्या HCF क्या है हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ पे HCF 1, यहाँ पे HCF 1। फिर हो सकता है हमारा एक और जोड़ी हमारी क्या हो सकती है कि 17 गुणा 2 3 3 दिया 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो हमारी ऐसी कितनी जोड़ियाँ हो सकती है 1 2 और 3। तो हमारे कितने संभव जोड़ियाँ हैं ऑप्शन सी। हमारे जो भी ऑप्शन निकलेंगे जोड़ी निकलेंगी
उनका भी हमारा क्या होना, HCF क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। उनका भी HCF क्या आना चाहिए, 1, वो खुद में को प्राइम होनी चाहिए। तो ऐसी ही जोड़ी निकलेगी, क्योंकि देखो अगर हम ये करते हैं कि 6 गुणा 51, तो दोनों जगह 3 आ रहा है, 3 कैंसिल आउट होगा, और फिर वो चीज़ हमारा जो गुणन आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर 3 कॉमन आ रहा है तो हमारी संख्या की जो यहाँ जो संख्या है उनमें वो 3 गुणा होगा, ये 51 हो जाएंगी, ये 51 हो जाएंगी, और हमारा HCF यहाँ दे क्या रखा है, 17 दे रखा है, HCF हमारा फिर क्या निकल जाएगा, 51, ठीक है। और इस केस में इसलिए हमारा वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऐसी कितनी जोड़ियाँ पॉसिबल है, 3, 1, 2 और 3, ठीक है। पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या वो विभाजित हो रहा है, क्या अगर ऑप्शन सीधा सीधा 0 दिख जाएगा, अगर विभाजित नहीं हो रहा होगा तो सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा हमारा 0। अगर विभाजित हो रहा है तो एक ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टर उसकी गुणनफल निकालेंगे, और फिर जब गुणनफल के हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे, पेयर जोड़ियाँ बनाएंगे, तो वो जोड़ियाँ भी हमारी क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, को प्राइम, वो एक दूसरे में खुद से क्या होनी चाहिए, को प्राइम, ठीक है। तो हमने जो एलसीएम एलसीएम का जो एक छोटा सा पार्ट हमने देख लिया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और उन दोनों के बीच का संबंध देख लिया है। अगली क्लास में हम इनसे रिगार्डिंग जो और तरह के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो किसे और इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं इनसे रिगार्डिंग, वो भी हम देखेंगे, और कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं या विभाजन वाले क्वेश्चन बनते हैं वो हम उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें स्क्रीन पे आपको 3 किताबें दिख रही होंगी जो हमारी SSC MTS की टोटली डेडिकेटेड बुक है। पहली बुक हमारी क्या है, SSC MTS की हमारी फुल सिलेबस की बुक है, जिसमें आपको SSC MTS का फुल सिलेबस जो सारे टॉपिक्स हैं, चाहे हमारा जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ हो और आपका रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, वो उसका फुल सिलेबस दे रखा है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पूरे डिटेल में उसको संकलन कर रखा है, और उनसे रिगार्डिंग जो उनके क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, और साथ में उनकी संपूर्ण व्याख्या दे रखी है, वो भी किसमें, QR और PDF फॉर्म में, ठीक है। दूसरी बुक हमारी क्या है, SSC MTS की पेपर सेट की बुक। अब हम जो क्वेश्चंस, आप जो थ्योरी पढ़ोगे, आप जो भी उससे रिगार्डिंग जो भी आप कंटेंट पढ़ोगे, आपको उसको रिगार्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए पेपर चाहिए, और वो पेपर उस फॉर्म में हो कि जिस फॉर्म में हमारा एग्ज़ाम आता हो, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी तरह से हमने एक बुक डिज़ाइन करी है जिसमें आपको 24 पेपर सेट दे रखे हैं। वो पेपर सेट ऐसे डिज़ाइन है जैसे आपको पेपर आता है, ठीक है। जितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसी क्वेश्चन में वही टाइम के साथ। तो इस बुक में आपको कितने हैं टोटल पेपर, 24 पेपर है, ठीक है। पूरे पेपर है, सेशन वाइज दोनों आपको पेपर दे रखे हैं। तो ये दोनों हमारी टोटली डेडिकेटेड किसके लिए बुक हो गई, हमारी SSC MTS के लिए। किसके लिए, SSC MTS के लिए। ये हमारा पेपर सेट हो गया, और ये हमारी थ्योरी बुक हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, थ्योरी बुक, और ये हमारी क्या हो गई, पेपर सेट। थ्योरी हमको कंटेंट क्लियर करने के लिए, पेपर सेट हमारे उन कंटेंट को प्रैक्टिस करने के लिए, और पेपर्स की क्वेश्चन जो लिमिट है वो भी काफ़ी अच्छी खासी 24 पेपर सेट है, एंड वो एग्ज़ाम निकालने के पर्पज़ से बहुत सफिशिएंट है। तीसरी हमारी बुक है हमारी मैथ का शॉर्ट की बुक। जो आप मैथमेटिक्स का जो सिलेबस पढ़ रहे हो, चाहे आप SSC MTS के लिए देखो या और कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्टेट के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे आर्मी GD के हों, ठीक है, उनसे रिगार्डिंग जो भी है उनका फुल सिलेबस, चाहे वो एडवांस हो या आपका नॉर्मल अलजेब्रा वाला चैप्टर पार्ट हो, वो आपका फुल सिलेबस इसमें दे रखा है। आपको ये दोनों बुक, ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस बुक की खासियत क्या है, एक तो फुल सिलेबस डिटेल में दे रखा है, एक एक ट्रिक अच्छे से समझा रखी है, एक एक फॉर्मूला अच्छे से समझा रखा है उसके उदाहरण के साथ। फिर उससे रिगार्डिंग आपको काफ़ी हद में, बहुत मात्रा में आपको क्या दिख जाएंगे इसमें क्वेश्चन। खासियत क्या है बात बुक की कि आपको एग्जाम पर्पज़ के लिए क्या होता है, आपने फॉर्मूला तो पढ़ लिया है पर आपको क्या चाहिए, ट्रिक्स भी चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चंस में जो टाइम लग रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वो ट्रिक्स आपको इस बुक में दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको जो इसमें एडवांस है और आपकी जो अंकगणित वाला पार्ट है वो दोनों आपको इसमें फुल मिल जाएगा। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं MTS की, तो ये दोनों बुक तो आपको सफिशिएंट ज़रूरी है ही है। साथ में अगर आप कोई भी और एग्जाम कर रहे हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स या अलजेब्रा वाला पार्ट आ रहा है, तो उसके लिए अब ये बुक भी आपके लिए काफ़ी रामबाण है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये बुक है ही है, और एग्जाम पर्पज़ से आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि ये तीनों बुक जरूर लें, क्योंकि हम मैथ का जो पार्ट पढ़ रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा और क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये बुक आपको ऑनलाइन चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं
कि हम कहाँ से रहते हैं, तो जिससे आपको हम बता सकें कि नियर बाय आपको ये बुक कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। क्वेश्चन आपको वीडियो से रिगार्डिंग, लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, जो भी कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनको बुक के लिए रिकमेंड जरूर करें। ठीक है, जो हमने चैप्टर पढ़ा उसको आप जरूर देखें, क्योंकि अगली जब क्लास करेंगे तो हमको थोड़ा पता हो कि एलसीएम एचसीएम निकालते कैसे हैं। तो जब हम अगली क्लास स्टार्ट करें तो हमको बेसिक नॉलेज पता हो। ठीक है, कि हम बार बार उस चीज़ में टाइम स्पेंड ना करें कि वापस निकालते कैसे हैं, क्योंकि हम अगली क्लास में क्या देखेंगे, उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट, जहाँ पे आपको क्वेश्चन को कि और जो तरीके हैं कि और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा यहाँ डन है। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं आपको एलसीएम एचसीएम तक। तब तक आप तैयारी करें, आप थ्योरीज को अच्छे से देखें, जो हमने आज पढ़ाया वो पूरा अच्छे से एक बार डिटेल में देखें कि क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।